पहाड़ों की सुबह की पहली किरणों के साथ चलिए सुनते हैं एक नई कहानी फ्रॉम द हिल्स के साथ, जहां हर घाटी, हर गांव कुछ कहता। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक बहुत ही पवित्र और साथ ही अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा पर बात करने वाले हैं, नंदा देवी राज जात यात्रा। इसे सिर्फ एक तीर्थ यात्रा कहना मुझे लगता है शायद पूरी बात न हो। ये आस्था, लोक कथा और हिमालय की सबसे लंबी यात्राओं में से एक है और हर 12 साल में होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये असल में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों की कुल देवी हैं, मां नंदा देवी। लोग उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। तो ये यात्रा है उनकी विदाई की, उनके मायके नौटी गांव से उनके ससुराल यानी कैलाश पर्वत तक। अच्छा, बेटी की विदाई जैसी। जी, और ये करीब 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। लगभग 19 दिन लगते हैं और हजारों फीट की ऊंचाई तक जाना होता है। बाप रे, 19 दिन पैदल। तो चलिए इस अनोखी यात्रा के अलग-अलग पहलुओं को थोड़ा और समझते हैं, जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। तो यात्रा शुरू होती है चमोली जिले के नौटी गांव से और खत्म होती है होमकुंड में, जो 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। हाँ, लगभग 5000 मीटर, मतलब करीब 16000 फीट समझे। और रास्ते में बेडनी बुग्याल जैसे वो सुंदर घास के मैदान भी आते हैं, बहुत खूबसूरत। सुना है मैंने उनके बारे में। लेकिन इस यात्रा का जो सबसे, आप कह सकते हैं, अनोखा पहलू है, वो है चौसिंग्या खड़ू। चौसिंग्या खड़ू मतलब 4 सींगों वाला एक भेड़ा या बकरा। बड़ा दुर्लभ होता है ये। हाँ। तो कथाओं में ऐसा है कि देवी नंदा, मतलब पार्वती का रूप, वो 12 साल तक अपने मायके में रहीं। फिर उन्हें कैलाश भेजने का फैसला हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजारों भेड़ों में से एक खास 4 सींगों वाला खड़ू चुना जाता है। अच्छा। हाँ, उसे मां की डोली का प्रतीक मानते हैं और यह माना जाता है कि वो खड़ू खुद ही रास्ता चुनता है, किसी के सहारे नहीं। खुद ही रास्ता चुनता है, ये तो बहुत अजीब बात है। जी, यही तो आस्था है। और फिर होमकुंड पहुंचकर विवरण तो यही कहते हैं कि ये बकरा या भेड़ा ये हिमालय में विलीन हो जाता है, मतलब आंखों से ओझल। हाँ, बिल्कुल। वो अकेले ही आगे बढ़ जाता है ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की तरफ और फिर दिखता नहीं। इसे ही देवी के कैलाश पहुंचने का संकेत मानते हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं हुई, फिर ये तो गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक हुई। और आपने कहा बेटी की विदाई जैसा माहौल होता है। हाँ, जब नौटी गांव से डोली और वो खड़ू विदा होते हैं ना, तो माहौल बिल्कुल वैसा ही होता है। महिलाएं विदाई के लोक गीत गाती हैं, जो नंदा देवी के गीत हैं। आंखों में आंसू होते हैं, बहुत भावुक पल होता है वो। समझ सकती हूँ। बिल्कुल, भावनात्मक पहलू तो बहुत गहरा है, पीढ़ियों से जुड़ा है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी ज्यादा कठिन है। हाँ, वो तो है। आप सोचिए, 16000 फीट तक की ऊंचाई, ऑक्सीजन कम, रास्ते बहुत उबड़ खाबड़, खतरनाक। सही। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बर्फबारी, तेज हवाएं। 19 दिन तक लगातार चलना, ये सहन शक्ति की असली परीक्षा है। और इसी मुश्किल रास्ते पर वो रूपकुंड झील भी तो पड़ती है ना, जहाँ वो कंकाल मिले थे। हाँ, बिल्कुल, रूपकुंड। वहीं पर मामला और भी रहस्यमयी हो जाता है। वो झील जिसके किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं, बिखरे हुए। हाँ। इसके बारे में मैंने पढ़ा है। क्या पता चला उनके बारे में? देखिए, जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं उनके अनुसार ये कंकाल शायद 9वीं सदी के तीर्थयात्रियों और उनके साथ के लोगों के हैं। 9वीं सदी? इतने पुराने? जी। और ऐसा अनुमान है कि शायद वो लोग किसी अचानक आई बहुत भयंकर ओलावृष्टि या किसी और प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए थे उस ऊंचाई पर। ओह, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये यात्रा आस्था के साथ साथ इन रहस्यों और चुनौतियों से भी भरी हुई है। होमकुंड में उस खड़ू का गायब हो जाना, रूपकुंड के ये कंकाल, ये सब इसे और भी गूढ़ बना देते हैं। सही कहा। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये यात्रा प्रकृति की विशालता और इंसान की आस्था, उसके दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत संगम है। कहते हैं कि ये यात्रा पैरों से ज्यादा मन की श्रद्धा से पूरी होती है। और अगली यात्रा, जहां तक जानकारी है, वो शायद 2025 या उसके आसपास हो सकती है। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि नंदा देवी राजात यात्रा महज एक धार्मिक रस्म नहीं है। ये हिमालय के लोगों की गहरी आस्था, उनके साहस, उनकी संस्कृति और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये आस्था की पराकाष्ठा है, संस्कृतियों का संगम है और प्रकृति का सीधा साक्षात्कार है। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना,
कि ऐसी यात्राओं में जहां शारीरिक क्षमता एकदम जवाब देने लगती है, वहां इंसान का प्रयास कहाँ खत्म होता है, और जिसे भक्त आस्था या दैवी कृपा कहते हैं, उसकी भूमिका कहाँ से शुरू होती है? ये अपने आप में एक गहरा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। शायद इसका जवाब हर यात्री को अपने अनुभव से ही मिलता होगा। ये थी आज की पहाड़ी बात। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में फ्रॉम द हिल्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं।